सूत देव जी समझा के कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, जब प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, यह सब कार्य करवाने के पश्चात भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी चलने के लिए तैयार हुए। दारुक ने रथ सजाया। सभी पांडव, सभी हस्तिनापुर वासी प्रभु के जाने के कारण दुखी थे, परेशान थे, उदास थे और सभी बहुत उदास थे। सब चाहते थे कि प्रभु हमेशा उनके पास रहें, उनकी आंखों के सामने रहें। जब प्रभु जाने लगे और ये बात मैया कुंती को मालूम पड़ी कि द्वारिकाधीश उन्हें छोड़कर के जा रहे हैं, तो मैया कुंती हाथ जोड़ करके उस रास्ते पर खड़ी हो गई जहां से द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी जा रहे थे। तो जैसे ही प्रभु ने रथ आगे बढ़ाया तो क्या देखा कि सामने मैया कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। अपनी बुआ को देखा, प्रभु ने रथ रोक लिया और नीचे उतर आए। तो उसी समय कुंती ने प्रभु को प्रणाम किया। तो प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि बुआ, आज आप हमें प्रणाम कर रही हो, क्यों? कुंती कहने लगी, प्रभु आज तक हम आपको अपना भतीजा मानते आए हैं, इसलिए आज तक आपने हमें प्रणाम किया, परंतु अब हमें समझ में आ गया है कि आप ही पार ब्रह्म परमात्मा हैं, योगी जन आपका ध्यान करते हैं, इसलिए हे प्रभु आज हमने आपको प्रणाम किया है। आप द्वारिकापुरी जा रहे हैं, परंतु हम आपको रोकेंगे नहीं। जाने से पहले हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कुंती के मन की इच्छा थी, अभिलाषा थी कि 24 घंटे भगवान श्याम सुंदर उनकी आंखों के सामने रहे, जो कि ये होना ही असंभव था। तो कुंती जी ने कहा कि प्रभु आप द्वारिकापुरी जा रहे हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, परंतु जाने से पहले हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा, मांगिए बुआ, क्या मांगना चाहती हैं? तो कुंती जैसा वरदान इस संसार में कभी भी किसी भी स्त्री ने नहीं मांगा है। कुंती ने मांगा कि प्रभु यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो हमें ये वरदान दीजिए कि दुख हमारे ऊपर हमेशा आते रहे, विपत्ति हमारे ऊपर हमेशा आती रहे, कष्ट हमारे ऊपर हमेशा आते रहे। ये सुनकर के द्वारिकाधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि बुआ ये क्या मांग रही हैं आप? अभी तक आपके ऊपर दुख ही तो थे, अब सुख की बारी आई तो आप फिर से दुख मांग रही हो, क्यों? कुंती कहने लगी, प्रभु अभी तक हमारे ऊपर दुख थे सो आप हमारे साथ थे, परंतु सुख की बारी आई तो आप हमें छोड़ करके चल दिए, इसलिए हमें सुखों की आवश्यकता नहीं, हमें तो दुखों की आवश्यकता है। हमें पता है यदि हमारे ऊपर दुख रहेंगे तो आप उन दुखों का निवारण करने के लिए हमें दर्शन देने के लिए आते रहेंगे। और एक बार हनुमान जी ने भी कहा था, कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
एक बार हनुमान जी ने भी कहा था, सच्चा सुख उस समय है जब भगवान के दर्शन हो, भगवान का साथ हो। सच्चा दुख उस समय है जब प्रभु के दर्शन ना हो, उनका साथ ना हो। तो कुंती जी ने प्रभु से दुख मांगे कि आप हमें दुखों से बचाने के लिए, दुखों का निवारण करने के लिए आप दर्शन देने के लिए हमारे पास आते रहेंगे और हमें आपके दर्शन होते रहेंगे। उसके बाद प्रभु द्वारिकापुरी नहीं गए और वापस लौट आए। सबके मन में यही अभिलाषा थी, यही आकांक्षा थी, यही सोच रहे थे कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे लिए लौट करके आए हैं। कुंती जी सोच रही थी कि हमने प्रभु का रास्ता रोका है, इसलिए वो हमारे लिए लौट करके आए हैं। द्रौपदी जी विचार कर रही थी कि प्रभु हमारे भाई हैं, इसलिए वो हमारे लिए लौट करके आए हैं। अर्जुन सोच रहे थे कि प्रभु हमारे सखा हैं, मित्र हैं, इसलिए वो हमारे लिए लौट करके आए हैं। प्रभु ने ये विचार जान करके कहा कि हम आप में से किसी के लिए भी लौट करके नहीं आए हैं, हम भीष्म पितामह जी के लिए लौट करके आए हैं। और उसी समय प्रभु ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को, पांचों पांडवों को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गए, जहां पर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर विराजमान थे। जैसे ही कुरुक्षेत्र मैदान में पितामह के पास पहुंचे प्रभु, जाते ही जाते प्रणाम किया। पितामह ने बैठने के लिए इशारा किया, प्रभु बैठ जाते हैं। पितामह कहने लगे कि प्रभु हम तो भूल गए होंगे। ने पूछा कि हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि राजा जी ने युद्ध से वचन उच्चारो, सुखदेव जी महाराज का आप क्या थे और मरने के बाद आप कहां जाएंगे। और समझाने लगे। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज हर हर गंगा के किनारे हस्तिनापुर राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण पान कराने लगे। बोली गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आरती।
भगवान की वृंदावन सतसंगा। भाग्योदय होते हैं जब एक संत के दर्शन होते हैं।
सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, हमने ऐसा सुना है कि आपको श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन आपको असली तक्षक डस लेगा, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम आपको श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कराना चाहते हैं, जिससे आपको मृत्यु से भय नहीं रहेगा, इस संसार से आपको कोई मोह नहीं रहेगा। और श्री सुखदेव जी महाराज हर हर गंगा के किनारे सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने सती जी को आकर के प्रणाम किया। सती जी मन ही मन विचार करने लगी कि मैं तो सीता जी के रूप में हूं और फिर भी ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं क्यों? परंतु सती जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो आगे बढ़कर के प्रभु श्री राम कहने लगे कि कहो सती जी, आज भोलेनाथ से क्या आपका झगड़ा हो गया है जो अकेली इस वन में घूम रही हो? क्या हुआ? जैसे इतने शब्द सुने अब तो सती जी समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है, इसका मतलब यही इष्ट देव श्री राम है। अब तो सती जी अपने आप में इतनी लज्जित हो गई कि कुछ कह न सकी, और जब कुछ कह न सकी तो सती जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए और वहीं पर बैठ गए। प्रभु श्री राम आगे बढ़ गए। जब थोड़ी देर बाद सती जी ने अपने नेत्र खोले तो चारों तरफ राम ही राम दिखाई दिए, मैया सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ। प्रभु श्री राम अनेक देवगण ब्रह्मा विष्णु उनकी आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब तो सती जी चारों तरफ राम को देख करके घबरा गई और भाग करके कैलाश पर्वत की तरफ चली आई। जैसे ही सकुचाई हुई कैलाश पर्वत पर आई तो जैसे ही भोलेनाथ ने सती जी को देखा तो कहा, कहो सती जी, ले आई परीक्षा? कैसी रही परीक्षा? पता चला कि यही हमारे इष्ट देव श्री राम हैं। हमने तो आपसे पहले ही कहा था। कैसी रही परीक्षा बताइए? अब क्या कह दे? सती जी डर गई, विचार करने लगी कि यदि मैंने सच बता दिया तो कहीं भोलेनाथ मेरा त्याग ना कर दे। ऐसा विचार करके ना चाह कर भी पहली बार सती जी भोलेनाथ से झूठ बोल गई। और क्या बोली? कछु ना परीक्षा लीन गुस्सा
तुलसी भोलेनाथ से झूठ बोल गई और कहने लगी कि भोलेनाथ, हम परीक्षा लेने जरूर गए थे परंतु हमने